जुनैद की आउट ऑफ कंट्री बहुत ही अच्छी जॉब हो जाती है। वो बाहर जाने से पहले जब दुर्र नायाब से मिलने आता है तो दुर्र नायाब को हैदर के साथ खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन साथ ही इस बात पर परेशान भी होता है कि हैदर के यूं अचानक गायब हो जाने पर घर वालों को पता नहीं क्या हाल होगा। ज़ेवियार भाई को तो हैदर से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, इन्हें तो एक पल भी चैन नहीं मिल रहा होगा, इसलिए दुर्र नायाब से भी कह देता है कि हम इलीगल तरीके से हैदर को ले तो आए हैं, लेकिन मुझे घर वालों के लिए अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन हम भी उस वक्त मजबूर थे, अगर हैदर को बर वक्त वहाँ से ना लाते तो अब तक ज़ेवियार भाई तानिया से निकाह करके हैदर को आउट ऑफ कंट्री लेकर चले गए होते। इसके बाद हमारा केस यूं ही सालों लटका रहता, हम हैदर की कस्टडी हासिल नहीं कर सकते थे। दुर्र नायाब भी जुनैद की बात सुन के खासी परेशान हो जाती है। बहरहाल जुनैद दुर्र नायाब को तसल्ली देता है कि हम बहुत ही जल्द ज़ेवियार भाई और बाकी घर वालों को किसी बेहतर तरीके से बता देंगे कि हैदर हमारे पास है, ताकि वो लोग ज्यादा परेशान ना हों। और फिर दुर्र नायाब को ये तसल्ली भी देता है कि आपने आप हैदर के खर्चे की तरफ बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरी जॉब बहुत ही अच्छी है और मैं अपने हैदर का खर्चा बआसानी उठा सकता हूँ। दुर्र नायाब कहती है कि जुनैद भाई आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको तो पहले भी हम पर बहुत ज्यादा एहसानात हैं और जॉब तो मेरी भी लग गई है, तो मैं अपने बेटे हैदर का खर्चा उठा लूंगी। जिस पर जुनैद खफा होते हुए कहता है कि भाभी आप तो गैरों वाली बातें कर रही हैं, हैदर ज़ेवियार भाई का बेटा है, इस लिहाज से मेरा इसके ऊपर सबसे ज्यादा हक है और मैं इस बारे में अब मजीद कुछ भी नहीं सुनूंगा। ये बात सुनकर दुर्र नायाब मुस्कुरा देती है और कहती है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जिसके बाद जुनैद कहता है कि मैं बाहर जाकर सबको बहुत ज्यादा मिस करूंगा, और वो अचानक से दुर्र नायाब की दोस्त माम की तरफ देखते हुए कहता है कि आपको भी बहुत ज्यादा मिस करूंगा। माम तो जुनैद की अचानक बात पे बुखला जाती है, इसे समझ नहीं आती कि क्या रिएक्शन करूं और वो बहुत ज्यादा शर्माती है और दुर्र नायाब सोच में पड़ जाती है कि ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि माम और जुनैद दोनों ही एक नेचर के इंसान हैं, वो दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर सकती है। और वो दिल ही दिल में माहम और जुनैद को ढेर ढेर दुआएं देती है। इसके बाद तो जुनैद वहां से रुखसत हो जाता है, जबकि जुनैद की कई बातें दुर्र नायाब के दिमाग में घूमती रहती हैं कि ज़ेवियार भाई हैदर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होंगे। अब ज़ेवियार ने दुर्र नायाब को जितनी भी तकालीफ दी हैं, लेकिन दुर्र नायाब ज़ेवियार से बेतहाशा मोहब्बत करती है। इसे ये भी अंदाजा है कि ज़ेवियार जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ तानिया के बहकाव में आकर कर रहा है, वरना ज़ेवियार भी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। इसीलिए तो जमीला मासी को कॉल करती है और पूछती है कि घर में सब खैरियत तो है ना, जिस पे जमीला बताती है कि खैरियत कहाँ से है। हैदर के यूं अचानक से गायब हो जाने पे सभी लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। दुर्र नायाब हैरान होकर पूछती है कि ज़ेवियार और तानिया का निकाह था, क्या ये निकाह नहीं हुआ? जिस पे जमीला कहती है कि ज़ेवियार भाई ने तो तानिया से निकाह करने से साफ इनकार कर दिया है, और फिर बताती है कि निगार बीबी को तो तानिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। इन्हें तो यही लगता है कि तानिया ने जानबूझ के हैदर को गायब करवाया है, जो कि सच भी है। तो निगार बीबी ने ज़ेवियार साहब से कहा है कि अगर तुम तानिया से शादी करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम लोग तुम्हें इस शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। और साथ ही ये भी कहा है कि अगर अब हैदर मिल जाता है तो हम खुद इसे दुर्र नायाब के हवाले कर देंगे। और आपको पता है कि निगार बीबी को अब शिद्दत से एहसास होने लगा है कि आपके साथ इन्होंने बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है और आपसे बढ़कर हैदर का कोई भी ख्याल नहीं रख सकता। तानिया से तो इन्हें अब कोई भी उम्मीद नहीं है। दुर्र नायाब जब जमीला की ये बातें सुनती है तो बहुत ज्यादा मुतमईन हो जाती है कि शायद इसकी दुआओं की कबूलियत की घड़ी आ गई है। घर वालों का दिल भी इसकी तरफ से साफ होने लगा है। तो दुर्र नायाब पूछती है कि जमीला फिर ज़ेवियार ने क्या फैसला किया है, क्या वो तानिया से शादी करेगा या नहीं? जमीला कहती है कि मैं आपको बता रही हूँ, ज़ेवियार साहब ने तो कहा है कि मैं तानिया से शादी हैदर के लिए ही करना चाहता था कि तानिया की सूरत में हैदर को माँ की ममता मिल जाएगी। लेकिन हैदर की गुमशुदगी के बाद ज़ेवियार साहब ने अपना फैसला सुना दिया है कि मुझे तानिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बाकी की जिंदगी तनहा गुजारना चाहता हूँ, बस एक दफा मुझे मेरा हैदर मिल जाए। दुर्र नायाब जमीला से कहती है कि जमीला क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम सब घर वालों को बता दो कि हैदर मेरे पास है, मुझसे ज़ेवियार की परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही और फिर अंकल आंटी भी परेशान होंगे। मैं इन सबको परेशान नहीं देखना चाहती, मैं बस अपने हैदर को हासिल करना चाहती थी। जमीला कहती है कि दुर्र नायाब बीबी, अगर मैं ये सब कुछ बता दूं तो तानिया बीबी तो मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगी और मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। जिस पे दुर्र नायाब कहती है कि जमीला, रिज़्क देना या ना देना तो अल्लाह के हाथ में है, इंसानों के इख्तियार में नहीं है। तुम्हारे हिस्से का रिज़्क तुम्हें मिलता रहेगा, चाहे वो कहीं से भी मिले।
लेकिन तुम एक दफा ज़ेवियार और अंकल आंटी तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि अगर वो हैदर से मिलना चाहते हैं तो मैं हैदर को इन्हें वापस देने के लिए भी तैयार हूँ। बस इन्हें कहो कि मुझे हैदर से मिलने से ना रोके। अब जमीला जब घर की तरफ जाती है तो वो ये सब कुछ सुन लेती है कि निगार बेगम जो तानिया से कहती है कि मुझे तो साफ लग रहा है कि तुमने जानबूझ के हैदर को गायब किया है, तुम्हें हैदर से मोहब्बत थी ही नहीं। जिस पे तानिया मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती है कि आप लोग मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं जो कि बिल्कुल भी झूठ है। तो आप देखेंगे कि इस बार जमीला बोल पड़ती है कि तानिया बीबी, ये इल्जामात झूठे नहीं है बल्कि सच्चे हैं। तानिया को तो जमीला की इस बात पर शदीद गुस्सा आता है और उसे कहती है कि ये हमारे घर के मामलात हैं, तुम्हें इस मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन गजनफर साहब, निगार और ज़ेवियार सभी जमीला की तरफ हैरत से देखते हुए कहते हैं कि आखिर वो इतनी बड़ी बातें इतनी यकीन से कैसे कह सकती है। इसलिए गजनफर साहब तानिया को डांटते हैं और अपने बकवास बंद करने का कहते हैं और जमीला से कहते हैं कि तुम जो भी कहना चाहती हो खुल कर कहो। तो जमीला फाइनली तानिया की तमाम कारस्तानियां सब घर वालों के सामने बताते हुए कहती है कि मैं आप सबसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने इस घर का नमक खाया, लेकिन इसके बावजूद भी ज़ेवियार साहब और दुर्रे नयाब बीबी की शादी तुड़वाने में मैंने तानिया बीबी का साथ दिया। तानिया बीबी तो हमेशा से ज़ेवियार साहब को हासिल करना चाहती थी और दुर्रे नयाब को यहाँ से निकलवाना चाहती थी और इनके ऊपर जितने इल्जामात लगे हैं, आज मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ कि ये सब कुछ झूठ नहीं है बल्कि ये सब कुछ सच है। दुर्रे नयाब बीबी चोर नहीं है और ना ही वो बदकिरदार हैं, क्योंकि इनके ऊपर जितनी भी चीजें चोरी करने का इल्जाम लगा है वह सब मेरे पास मौजूद हैं। इसके साथ ही जमीला वो तमाम ज्वेलरी और कैश ज़ेवियार के सामने रख देती है और कहती है कि जो बदकिरदार इल्जामात दुर्रे नयाब पर भी लगाए गए वो बिल्कुल झूठ हैं। इसके लिए लुकमान से कहती है कि तुम सामने आओ और सबको सारी हकीकत से आगाह करो। तो लुकमान बताता है कि तानिया बीबी ने मुझे बहुत बड़ी रकम दी थी ताकि मैं दुर्रे नयाब बीबी के मोहल्ले में जाके इन्हें बदनाम कर सकूं। जुनेद साहब के साथ और तानिया बीबी ने ये सारी खबरें सोशल मीडिया पर ही वायरल की थी ताकि दुर्रे नयाब बीबी जब हर तरफ से बदकिरदार साबित हो जाए तो ज़ेवियार साहब इन्हें तलाक देने पर आमादा हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी ज़ेवियार साहब दुर्रे नयाब को तलाक नहीं दे रहे थे और ये बात तानिया बीबी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर जमीला बताती है कि हैदर दुर्रे नयाब के पास है, लेकिन तानिया ने ही दुर्रे नयाब के हवाले किया था हैदर को, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जब ज़ेवियार साहब के साथ इनका निकाह हो तो हैदर भी इनके साथ जाए, लेकिन वो अकेले ज़ेवियार साहब के साथ बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती थी। तो ज़ेवियार तो ये सब सुनता जाता है तो वो शर्मिंदगी के समंदर में डूब जाता है कि अपने इतने मुखलिस भाई और इतनी मुखलिस बीवी पर इसने इस कदर शक किया और वो भी इस तानिया की वजह से, और वो दोनों आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये तानिया जो मेरी दुर्रे नयाब जुनेद की बर्बादी की असल वजह है, इसे हमने घर में इज्जत से रखा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे कि ज़ेवियार तानिया को घर से धक्के देकर निकाल देता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं अब दुर्रे नयाब के पास जाना चाहता हूँ और मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ और इस घर में इज्जत से वापस लेकर आना चाहता हूँ। तो नाजरीन, क्या ख्याल है कि क्या तानिया का एंड पागल खाने में होने वाला है या फिर जेल में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।